हेलो। यहाँ सेमेस्टर 1 के लिए जिनका प्रथम गौण द्वितीय गौण में हिंदी है उनके लिए पेपर 1 का अन्य एक प्रश्न देखते हैं। तोड़ती पत्थर काव्य का भावार्थ लिखिए अथवा केंद्रवर्ती विचार लिखिए, जिसमें हम देखेंगे प्रस्तावना और भावार्थ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी विचारधारा का पुष्पन एवं पल्लव प्रगतिवाद के रूप में हुआ है। प्रगतिवाद समाज को शोषक और शोषित वर्ग इन दो वर्गों में विभाजित देखता है और शोषक वर्ग के खिलाफ शोषित वर्ग में चेतना लाने तथा उसे संगठित कर शोषण मुक्त समाज की स्थापना की कोशिशों करने में समर्थन करता है। यह पूंजीवाद सामंतवाद धार्मिक संस्थाओं को शोषक वे के रूप में चिन्हित कर उन्हें उखाड़ फेंकने का पक्षधर है, यानी कि उनको उखाड़ फेंकने के समर्थन में है। इस कविता का प्रारंभ कुछ इस प्रकार किया है कवि ने। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। यहाँ हमें पता चलता है कि यह कविता प्रथम पुरुष अन्य पुरुष में लिखी गई है, किंतु इसका अवसान उत्तम पुरुष के रूप में प्राप्त हुआ है, और क्यों हुआ है इस संधान में हम इस विचार प्रवाह में करेंगे। इन पंक्तियों से स्पष्ट है कि कविता का केंद्रीय पात्र सर्वहारा वर्ग की एक महिला है जो पत्थर तोड़ने जैसा श्रम कार्य कर रही है। यहाँ पर उन्होंने नारी चरित्र को केंद्र में रखा हुआ है, और यहाँ तोड़ना शब्द की अभिव्यंजना बड़ी मानी खेज है। यह सकर्मक होकर भी कविता में अकर्मक की तरह है। इस क्रिया का लक्ष्य जो है वो पत्थर तोड़ने से नहीं, परंतु स्त्री की संवेदना की मार्मिक मर्मस्पर्शी प्रस्तुति है। यह दृश्य इलाहाबाद के पथ पर कवि को दिखा है। वह तोड़ती पत्थर अपने आप में एक पूर्ण अभिव्यक्ति है। इसमें कर्ता, क्रिया और कर्म सभी निहित है। यह एक ऐसा बिंब है जिसके माध्यम से आंखों के समक्ष स्वतः एक दृश्य आ जाता है। एक श्रमिक नारी का, एक पीड़िता का, एक विवश नारी का और सामाजिक विद्रूपता का। यह विद्रूप जब प्रकृति के उद्दीपन का आलंबन ग्रहण करता है और कविता की नायिका कवि के शब्दों में प्रमाता के समक्ष साकार होती है, तो इसका जो संप्रेषणीयता है वह बढ़ जाती है। कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भरबंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन। यहाँ श्रमिक महिला पत्थर तोड़ने जैसे कठोर काम में प्रवृत्त है। वह एक वृक्ष के नीचे बैठी है, पर वह पेड़ तनिक भी छायादार नहीं है। यहाँ निराला ने स्वीकार शब्द का जो प्रयोग किया है वह साहित्य में अनूठा ही माना जाता है, क्योंकि इस एक शब्द से कविता नायिका की वह स्थिति को स्पष्ट करती है जहाँ उसने परिस्थितियों के समक्ष अपना माथा टेक दिया है कि अब चाहे जो हो सब स्वीकार्य है। यह मजदूरन श्याम वर्ण है। श्याम शब्द भी यहाँ पर प्रयोजनवर्ती लक्षणा के रूप में प्रयुक्त है, जो एक संकेत देता है कि वह किसी ऊंचे कुल से संबंधित नहीं है। शायद वह पिछड़े तबके की हो या
फिर कोई अन्य जाति की। भरबंधा यौवन एक ऐसी नारी का बिंब प्रस्तुत करता है कि जो युवती हो, स्वस्थ हो, सुंदर हो और उसमें आकर्षण भी हो। वह नेत्र नीचा किए अपना कार्य करती है, किंतु प्रिय वह कार्य उसे प्रिय हो, इस तरह उसमें वह रत हो गई है। यानी उसमें वह अंदर उसके कार्य में वह रत है, जिससे ऐसा लगता है कि वह कार्य उसे प्रिय है। बाह्य जगत से उसे कोई लेन देन नहीं है। ऐसा हम कह सकते हैं कि वह उससे इस तरह निभा कर रही है कि जैसे उसे बाह्य जगत से कोई लेन देन नहीं है। और यहाँ नायिका के सौंदर्य पर उसका श्रम हावी है। दायित्व बोध के कारण अथवा किसी लक्ष्य की पूर्ति के को नजर रखते हुए उसने अपना मौन, मन, भावना, समर्पण और हृदय सब कुछ मानो सौंप दिया है। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमल्लिका अट्टालिका प्राकार। यहाँ कवि कहते हैं कि वह पत्थर तोड़ने के क्रम में भारी हथौड़ों का बार बार प्रहार करती है, जैसे कि उसने उसे गुरु बना लिया हो। किंतु यहाँ एक विरोधाभासी स्थिति भी है, और वह यह कि सामने वृक्षों की श्रृंखला है, सामने तरुमल्लिका अट्टालिका प्राकार और ऊंची इमारतें हैं और प्राचीर भी है। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू, गर्द चिंगी छा गई प्रायः हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। प्रकृति के जिस असह्य और कष्टप्रद रूप को निराला जी अपनी कविता में अत्यधिक गहरा करते हैं, उनका ही काव्य नायिका का संघर्ष उसके हथौड़ा संचालन में मुखरित होता है। यहाँ कवि कहते हैं कि धूप भी चढ़ गई है, गर्मियों के दिन है, और उसका जो हथौड़ा मार मार कर उसका जो रूप है वह एकदम दिए सा तमतमाने यानी कि निखर आया है। और रुई जो जलती हुई भू, यानी कि जो धरती है वह रुई की तरह जलती है। उन्होंने कहा है कि प्रायः हुई दोपहर, लेकिन अगली ही पंक्ति में संवाद दोहराकर नायिका की शक्ति और कर्मरत होने के उसके संकल्प विकल्प को फिर धारदार कर देते हैं कि वह तोड़ती पत्थर। देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा, छिन्नदार देखकर कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं, गया सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार। झंकार सुनते ही कवि किसी अतीन्द्रिय लोक में पहुंच गया। भावलोक में वह मजदूर नायिका से एकाकार हो गया। संवेदनात्मक सामीप्य बोध स्थापित कर लेने पर व्यक्तित्व का ऐसा अंतःकरण प्रायः हो जाता है। इसलिए जब नायिका सहज होती है तो उसका शरीर कांपता है और माथे से पसीने की बूंदें टपकती है, पर कवि और उसकी कल्पना अर्थात कथानायक एकाकार हो चुके हैं। अतः कवि यह नहीं कहता कि वह तोड़ती पत्थर, इसके स्थान पर वह अब कहता है कि मैं तोड़ती पत्थर। एक क्षण के बाद वह कापी सुधर ढुलक माथे से गिरे शिखर, लीन होते कर्म में फिर जो कहा मैं तोड़ती पत्थर।
निराला अपने जीवन में सदैव संघर्षरत रहे, उनका जीवन अभावों में बीता। उनका यह संघर्ष उनकी कविताओं में भी मुखरित हुआ। यहाँ तक कि कहा जाता है कि राम की शक्ति पूजा में राम की जो वेदना है, उनकी जो हताशा है, वह निराला की स्वयं भोगी हुई वेदना और निराशा का ही अक्ष है। यही आलोच्य कविता के बारे में भी कहा जा सकता है। कविता की नायिका को उन्होंने अपने अंदर के इंसान की यंत्रणा के बारे में पाठक के संवाद स्थापित करने का माध्यम बनाया है। मजदूरन के व्यक्तित्व में उकेरा गया संपूर्ण नारी सौंदर्य निराला के स्वयं अपने व्यक्तित्व के अंदर ही रूपायित सौंदर्य बोध है, और नायिका के संकेत भी निराला के पुरुष कामनाओं के ही बिंब है। कवि अपनी रचनाओं में अपने अंदर के इंसान और अपने अधूरे सपने को ही जीता है। निराला ने भी जीवन भर जो पीड़ा और अभाव झेले हैं, वह शायद इस कविता में मुखरित हुए हैं। इसके केंद्रवर्ती भाव में देखते हैं तो वह तोड़ती पत्थर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित एक मर्मस्पर्शी कविता है। इस कविता में कवि निराला जी ने एक पत्थर तोड़ने वाली मजदूरी के माध्यम से शोषित समाज के जीवन की विषमता का वर्णन किया है। कवि निराला जी कहते हैं कि मजदूर प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपना काम पूरी लगन एवं निष्ठा से करते हैं, फिर भी उनके मालिक जो संपन्न वर्ग के होते हैं उन पर अत्याचार करते रहते हैं और उन्हें अनेक तरह से प्रताड़ित करते रहते हैं, उनका शोषण करते रहते हैं। इसके उपरांत भी यह निर्बल श्रमिक लोग स्वाभिमान से जीना चाहते हैं और स्वाभिमान से जीने की क्षमता रखते हैं। वे ये क्षमता भी रखते हैं कि अपने हथौड़े से इस पत्थर दिल सामाजिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दे। कविता का भाव सौंदर्य की दृष्टि से बहुत ही अद्भुत है। सड़क पर पत्थर तोड़ती वह मजदूर महिला का वर्णन कवि ने अत्यंत सरल शब्दों में किया है। वो तपती दोपहरी में बैठी हुई पत्थर तोड़ रही है। वो एक साधारण परिवार की महिला है, लेकिन उसका आचरण एकदम सरल और शुद्ध है। इस कविता के माध्यम से कवि ने श्रमिक वर्ग में और संपन्न वर्ग, दो विरोधाभासी वर्गों को चित्ररेखा खींचे हैं और यह बताया है कि एक तरफ कठिन परिस्थितियों में काम करने वाला श्रमिक वर्ग है, तो दूसरी तरफ सुख सुविधा से संपन्न भवनों में रहने वाले लोग हैं। कवि निराला जी अपनी सहानुभूति श्रमिक वर्ग के साथ रखते हैं और शोषण करने वाले हृदय को, सामाजिक व्यवस्था को धिक्कारते हुए उसके खंडन होने की कामना करते हैं। यहाँ पर यह केंद्रवर्ती विचार भी पूर्ण हुआ और उसके आगे हमने देखा भावार्थ, वह भी यहाँ पूर्ण हुआ।